So this was the sequence that we were talking about yesterday, and that whether this sequence is convergent or not, uniformly convergent or not. But first let us check whether it is point wise convergent or not. ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस से आपको क्या मिलेगा? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस से आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिमिट का फंक्शन पता चल जाएगा, क्योंकि जो लिमिट फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में होगा, अगर वो सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो वही लिमिट फंक्शन उसमें भी होगा। तो कन्वर्जेंस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज, यू रिमेंबर रेशो टेस्ट? रेशो टेस्ट आपको याद है? रेशो टेस्ट में क्या होता था कि अगर आपके पास एक्स कोई भी सीरीज थी, सीक्वेंस सीरीज है आपके पास फॉर एग्जांपल, तो अगर उसकी n+1 टर्म और nth टर्म का रेशो आप फाइंड करते थे, तो अगर आपके पास ये रेशो किसी लिमिट को जाता था l, सपोज इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है as n goes to infinity, and if आपके पास लिमिट की वैल्यू लेस देन 1 है, तो रेशो टेस्ट कहता है कि देन आपके पास जो सीरीज है xn वो कन्वर्जेंट है, देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट। दिस वाज द रेशो टेस्ट। और एक बार जब सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो सीरीज की नेसेसरी कंडीशन कहती है कि उसकी nth टर्म जो होती है, उसकी nth टर्म की जो लिमिट है वो 0 हो जाती है। इज इट ओके? तो xn 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम यूज भी करेंगे। आई एम गोइंग टू यूज दिस रेशो टेस्ट, दैट मीन जब भी आपके पास इस रेशो की लिमिट लेस देन 1 होगी तो xn जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट 0 होगी। तो what we are going to do here, you can see this, for let's fix some x greater than 0, be careful, x greater than 0 ले रहा हूँ। तो फिर यहाँ पर सीक्वेंस क्या है, fn+1 x अपॉन fn x को कैलकुलेट करो। अब fn+1 x क्या होगा, n को n+1 से रिप्लेस कीजिएगा, n+1 x स्क्वायर ई टू पावर, यहाँ माइनस है, ठीक है, ई टू पावर माइनस n+1 x अपॉन n x स्क्वायर, तो नीचे तो सेम रहेगा ई टू पावर माइनस एन एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करो, n+1 को एक साइड रखो अपॉन n, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने x पॉजिटिव लिया था, ठीक है। ई टू पावर माइनस n+1 को आप सेपरेट कर सकते हैं, यू माइट राइट इट एज माइनस एन एक्स डॉट ई टू पावर माइनस एक्स। तो डिनोमिनेटर में भी ई टू पावर माइनस एन एक्स है तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा n+1 अपॉन n टाइम्स ई टू पावर माइनस एक्स। तो n से n को आप थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये n+1/n को आप लिख सकते हैं 1+1/n। तो दिस इज अगेन ई टू पावर माइनस एक्स है, ये टाइपिंग में थोड़ी वो है, ठीक है। तो अब जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो व्हाट इज द लिमिट ऑफ 1+1/n? कैन समबडी से व्हाट इज द लिमिट ऑफ 1+1/n? 1 1 1 होगी। सर। तो आपके पास बचेगा क्या, ई टू पावर माइनस एक्स बचेगा। एंड रिमेंबर एक्स हमने क्या लिया, एक्स ग्रेटर देन 0 लिया। जब एक्स ग्रेटर देन 0 लिया तो ई टू पावर माइनस एक्स लेस देन 1 हो जाता है जी, क्योंकि ये हो जाएगा ई अपॉन एक्स, वन अपॉन ई पावर एक्स। तो ई एक्स ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 होता तो 1 अपॉन ग्रेटर देन 1 होता तो 1 अपॉन दैट नंबर हैज टू बी लेस देन 1। तो इसका मतलब किसी भी x के लिए ये जो लिमिट है इसकी ये लेस देन 1 आ रही है, तो हम रेशो टेस्ट से डायरेक्टली कह सकते हैं कि एफ एन एक्स की जो लिमिट है वो 0 है व्हेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन 0। इज इट ओके? यस सर। लिमिट, ठीक है। तो लेकिन बट हम रेशियो हमने टेस्ट, हाँ जी, बोलो। सर रेशियो टेस्ट तो सीरीज पे लगता है ना, ये सीक्वेंस है। हाँ देखो ना, मैं बताता हूँ, मान लो ये रेशो टेस्ट है तो इसका इसका मतलब आपके पास ये जो सीरीज है एफ एन एक्स ये कन्वर्जेंट है ना यस सर। आशीष? ठीक है। अब लेकिन जब सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो सीरीज की nth टर्म कहाँ जाती है, 0 को जाती है ना। यस सर। तो इसका मतलब इसकी nth टर्म एफ एन एक्स की लिमिट क्या होगी, 0। वही लिखा हमने, क्लियर है? यस सर। सो ये हो गया, ओके।
तो ग्रेटर, बट दिस वाज फॉर x ग्रेटर देन 0, लेट्स चेक एट x इक्वल टू 0 आल्सो। तो x इक्वल टू 0 पे तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ही चेक कर सकते हैं। x इक्वल टू 0 पे सारी टर्म्स की वैल्यू ही 0 है, तो पूरी सीक्वेंस भी 0 को ही कन्वर्ज करेगी। तो इसका मतलब अब आपके पास ये जो सीक्वेंस है ये किसको कन्वर्ज कर रही है? पॉइंट वाइज 0 फंक्शन को, क्योंकि x कुछ भी ले लो तो इसकी लिमिट क्या आ रही है? पॉइंट वाइज 0 आ रही है। सो दिस इज अ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। इंपॉर्टेंट है कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है और इसी पॉइंट वाइज लिमिट क्या है? 0 फंक्शन। अब हमें क्या करना, अब हमें ये देखना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के लिए हमें वो यूनिफॉर्म नॉर्म का रिजल्ट यूज करना है कि आपके पास सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट अगर इफ एंड ओनली इफ आपके पास यूनिफॉर्म नॉर्म की सीक्वेंस 0 को जाती है। ठीक है, तो यहाँ f तो 0 है, तो हमें सिंपली शो करना है कि नॉर्म ऑफ एफ एन गोज टू 0। तो अब नॉर्म ऑफ एफ एन क्या है? दिस इज द मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन ना, दिस इज सुप्रीमम, बट प्रोवाइडेड ये फंक्शन बाउंडेड होने चाहिए। तो पहले फंक्शंस को बाउंडेड चेक करने के लिए ऐसा करते हैं, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट कि क्या इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो अगर मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा तो ऑब्वियसली दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, तो वो बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। तो चाहे फंक्शन का मैक्सिमम मैक्सिमम फाइंड करना है या मिनिमम फाइंड करना है, क्योंकि आपके पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो यू जस्ट इक्वेट के उसका डेरिवेटिव 0 हो जाए। तो लुक एट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। एफ एन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एफ एन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगा लो, इट हैज टू बी ट्वाइस एन एक्स ई टू पावर माइनस एन एक्स, तो प्लस इट हैज टू बी एन एक्स स्क्वेयर ई टू पावर माइनस एन एक्स, और फिर माइनस एन एक्स का डेरिवेटिव माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव आ गया इसका। तो अब इस डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करते हैं, आई हैव कैलकुलेटेड इट हियर। तो इसमें से n को बाहर निकाल लेता हूं मैं इसमें से। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये आ गया, आप n को बाहर निकाल सकते हैं, e टू पावर माइनस एन एक्स को भी बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वांटिटीज मैंने बाहर निकाली, e टू पावर माइनस एन एक्स, और ये अब ये क्या बना? दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स विच इज इक्वल टू 0, बट इसमें से एक नंबर को हमें श्योर है कि ये जो नंबर है e टू पावर माइनस एन एक्स है, दिस इज नेवर 0। तो जब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 0 है तो उनमें से एटलीस्ट एक को 0 होना चाहिए। तो और n भी 0 नहीं है, वी आल्सो नो दैट n भी 0 नहीं, क्योंकि n तो लेता है वैल्यू 1 2 3, इट इज नेवर 0। तो इसका मतलब व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, व्हाट इज लेफ्ट टू अस टू बी 0 इज 2x माइनस nx स्क्वायर हैज टू बी 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास, क्योंकि x से एक और फैक्टर बाहर आ जाएगा आपके पास, इट विल बी x into 2 minus nx। तो from here this 0 means you will have x equal to 0 or you will have 2 minus nx equal to 0। तो 2 minus nx से आपके पास x equals to 2 upon n मिल जाएगा। So you have the possible values of x at which the derivative of the function is 0। Is it okay? यस सर। सो नाउ मैं 0 पे चेक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 0 पे इसकी वैल्यू क्या है कि फंक्शन की 0 पे वैल्यू 0 है, और वी नो दैट के फंक्शन जो है, फंक्शन सारी पॉजिटिव नॉन नेगेटिव वैल्यूज लेता है। तो 0 कैन नॉट बी द पॉइंट वेयर द फंक्शन इज मैक्सिमम। 0 डेफिनेटली यू कैन चेक, 0 इज द पॉइंट वेयर द फंक्शन इज मिनिमम इन दिस इंटरवल। ठीक है, तो लेट अस चेक एट कि ये पॉइंट मैक्सिमम है या नहीं है। तो मैक्सिमा के लिए यू रिमेंबर एक डबल डेरिवेटिव टेस्ट होता है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि आप डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उस पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता है, तो देन वी से दैट दिस 2 upon n is a point at which the function attains its maximum value। you remember this double derivative test? तो अगर नहीं है तो हाँ बोलो, somebody was saying something। ओके, सो दिस इज अ डबल डेरिवेटिव टेस्ट के अगर आपके पास वंस यू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स मींस एट द पॉइंट्स जहां पर आपने डेरिवेटिव 0 इक्वेट किया है, तो फिर उन पॉइंट्स में से जिन पॉइंट्स पे डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है, तो दोज पॉइंट्स आर द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। सो लेट अस कैलकुलेट इस डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव यहाँ से ही आपने इसका कैलकुलेट करना है। तो यह दिस इज द एक्सप्रेशन व्हिच आई हैव कैलकुलेटेड, यू कैन चेक इट। ठीक है, तो सो आई एम नॉट गोइंग टू, क्योंकि डेरिवेटिव निकालना इज नॉट अ थिंग दैट हैज टू बी टोल्ड अगेन एंड अगेन। तो इसकी वैल्यू कंप्यूट कीजिएगा, ये जस्ट कंप्यूट इट्स डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है 2 अपॉन n। तो आप देखिए सिंपली क्या है, जब आप e टू पावर माइनस एन एक्स में 2 अपॉन n सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपके पास n और n कैंसिल हो जाता है, आपके पास e माइनस 2 रहता है सिंपली। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके पास e माइनस 2 बाहर आ जाएगा,
यहाँ से भी e-2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी e-2 बाहर आ जाएगा। अब कैंसिल क्या होगा, यहाँ फर्स्ट टर्म में आपके पास 2 रहेगा, 4n इंटू 2 अपॉन n है, तो n और n कैंसिल होगा, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा आपके पास, 2 रह जाएगा, यहाँ से n ऑलरेडी बाहर है, तो 2 माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। लास्ट वाली एक्सप्रेशन में क्या है, एन स्क्र और एन स्क्र कैंसिल होगा, 2 का स्क्र हो जाएगा, इट विल बी 4 e⁻⁻2 बाहर आ जाएगा। तो अब देखिए ये क्या बचता है, 2 माइनस 8 प्लस 4 इज 6, सॉरी -2, तो -2 बचेगा, तो यू विल हैव -2n e⁻², तो क्लियरली दिस नंबर इज अ नेगेटिव नंबर। तो जब ये नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब एफ एन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, इट अटेन्स द वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2/n, जो भी एफ एन की वैल्यू होगी 2/n पे, दैट इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो अब मैक्सिमम वैल्यू है तो एफ उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, लुक एट दिस एफ एन 2/n, तो एफ एन क्या है, इट इज एन एक्स स्क्वेयर, तो x को वैल्यू 2/n करो इंटू e⁻−nx 2/n, तो इट इज 2n इंटू 4/n² इंटू e⁻−2, तो आपके पास n और n कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट ओनली विद 4/n e⁻2, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो अब हमें क्या शो करना, हमें इसका नॉर्म को देखना कि क्या इसका यूनिफॉर्म नॉर्म 0 को जाता है या नहीं। अगर यूनिफॉर्म, क्योंकि फंक्शन क्लियर है, फंक्शन बाउंडेड हो गया, क्योंकि ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, अब आप यूनिफॉर्म नॉर्म थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यूनिफॉर्म नॉर्म fn-0, तो यूनिफॉर्म नॉर्म मींस इसका सुप्रीमम, बट इसका सुप्रीमम हमें मालूम है, इसका सुप्रीमम आपके पास 2/n पे अटेन हो रहा है, तो इट हैज टू बी fn एट 2/n, तो ये वैल्यू इसकी है। एंड क्लियरली e⁻−2 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, तो 1/n पे ही सारा कुछ डिपेंड करेगा, तो 4/n विल गो टू 0 ना, एज n गोज टू इन्फिनिटी, तो दिस होल थिंग गोज टू 0 एज n गोज टू इन्फिनिटी। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब भाई, क्योंकि आपके पास f ये आ गया, तो फंक्शंस की सीक्वेंस बाउंडेड है, तो हेंस बाय यूनिफॉर्म नॉर्म थ्योरम ऑन यूनिफॉर्म नॉर्म, इट फॉलोज दैट दिस सीक्वेंस fn is uniformly convergent and it converges to the function f equals to 0. Is it clear? यस सर। ठीक है, any questions, any doubt about it? सर बुक में जो सॉल्व किया हुआ उन्होंने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से क्वेश्चन रिलेटेड, सर वो थोड़ा अलग किया हुआ है सर, उसमें वैल्यूज नो डाल इशू। रहे हैं वो सर। अब किस पे, साइलेंस किस की बुक कोई से? देखो सर ये डिपेंड करता है जिसमें आप कंफर्टेबल हो ना। अगर आपको वो प्रूफ बेटर लगता है, आपको वो तो ये लगता है तो इससे करो, वो लगता है तो वो कर लो, वो ठीक है। पता नहीं चल रहा वो कर कैसे रहे हैं। आप मुझे वो सेंड कर देना ना, कि किस पे आप स्पेक्ट्रम वगैरह पे देख रहे होंगे, Yes, sir. ठीक है, मुझे सेंड करना क्या कैसे किया उन्होंने, ठीक है। Yes, sir. तो लेट अस सी, मैंने ना क्या किया, मैंने इन फंक्शंस के ग्राफ, कुछ 3-4 फंक्शंस के ग्राफ प्लॉट किए हैं, देखना ये ग्राफ देखिएगा। आप भी प्लॉट कर सकते हैं, आपके पास भी कुछ भी ऐप डाउनलोड कीजिए मोबाइल पे। तो ये आपके पास F1 मैंने प्लॉट किया है, ये जो ऊपर सबसे टॉप पे है ना, F1 है ये लेट मी चूज अ कलर, दिस इज F1, ठीक है। तो अब देखिए बिहेवियर, लेकिन देखिए यहाँ ये वाला साइड जो है लेफ्ट में ना, लेफ्ट में ये इन्फिनिटी से नीचे आ रहा है फंक्शन, है ना, तो इसीलिए ये वाला रीजन है जहां x लेस देन 0 है, तो ये वाले रीजन पे हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं करी, क्योंकि आपका फंक्शन क्या है, आपका फंक्शन इन्फिनिटी से नीचे आ रहा है, यहाँ बिहेवियर ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ देखिएगा जीरो को हमने प्रूफ किया ना कि ये 0 को कन्वर्ज कर रहा है। अब देखिए फंक्शन पहले राइज कर रहा है f1, अब f2 देखना, f2 और बेंड हो गया, नीचे आ गया, F2 और बेंड हो गया, और ये अल्टीमेटली कहाँ पर है, पूरे एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं जाकर किसी एक स्टेज के बाद, तो सारे के सारे फंक्शन एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो तभी तो जाकर हम कहते हैं कि ये सारे के सारे फंक्शन किसको कन्वर्ज कर रहे हैं, 0 को। तो अगर आपके पास मोबाइल में ऐप है तो आप, मैंने तो 4 फंक्शंस प्लॉट किए हैं, आप 8-10 फंक्शन 20 और चेक करिएगा, अल्टीमेटली ये देखिए F3 और नीचे आ रहा है, F4 नीचे आ रहा है, तो अल्टीमेटली और जो फंक्शंस होंगे ना, तो वो और ज्यादा नीचे आ जाएंगे, दे विल बी मोर क्लोज टू दी एक्स एक्सेस, तभी तो हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। इज इट ओके?
यस सर। ठीक है, तो दिस इज द वे यू यू कैन व्यू द थिंग्स फ्रॉम